हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम देखेंगे कि गतिशील आवेश के कारण से विद्युत जो आवेश होता है वो कितना विक्षेप करता है। अब ये विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेश कैसे रखा जाता है, तो इसको रखने का तरीका है दोनों तरफ एक प्लेट ले लें। ये प्लेट ले लिया जाता है, प्लेट ले लेते हैं, ये प्लेट ले लिया, प्लस 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 प्लस, ये प्लस ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लिया हमने और यहां से इसको गतिशील करा दिया। गतिशील करा दिया, इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे पार करेगा, ऐसे शी ऐसे। अभी ये क्या करेगा, ऐसे विक्षेप करेगा। ये मान लेते हैं कि इसकी चाल जो है वो भी x है, प्लेट की लंबाई भी x ले लेते हैं। अब ये ऐसे विक्षेप होता है, विक्षेप जैसे ही हुआ, यहां से जैसे ही विक्षेप हुआ, ये देखिए विक्षेप जो हुआ, ये यहां से विक्षेप हो गया तो ये एंगल बनाया थीटा, तो इसका विक्षेप हो गया, ये विक्षेप हो गया। तो ये विक्षेप जो कितना होगा y, यही y कितना होगा विक्षेप, यही विक्षेप आपको निकालना है कि ये कितने विक्षेप से आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो चिपक नहीं जाएगा, इससे बाहर हो जाना है, इससे बाहर हो जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि फ्री ग्रेविटी स्पेस है, मतलब कोई इस पर गुरुत्व बल नहीं लग रहा है। फ्री ग्रेविटी फ्री ग्रेविटी स्पेस है, फ्री ग्रेविटी स्पेस है। यहां पे कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रहा है। आप अब देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंका गया है, फिर ये प्लस ये माइनस है तो प्लस की ओर खींचेगा तो ऊपर जाएगा। अब इसके कारण से ये विक्षेप कितना हुआ ये निकालना है। ठीक इसके मध्य में रहता है, ये जो है ठीक इसके मध्य में रखा गया। तो कंपोनेंट जो होते हैं यहाँ पे x के और y के दो कंपोनेंट होते हैं। यदि x और y के कंपोनेंट देखा जाए, ये x के कंपोनेंट है, x के अनुदिश गति करेगा कुछ, और एक y के अनुदिश गति होगी। अब आप ये दोनों बात समझ जाते हैं तो ये इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। यदि हम पूछेंगे कि x के अनुदिश में वेग कितना है, x के अनुदिश में वेग कितना है, x के अनुदिश में देखिए यहां से वेग q आवेश को फेंका गया है, q आवेश को फेंका गया है कितना वेग से, v वेग से। तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, vx। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, vx हो जाएगा। क्या इस डायरेक्शन में कोई त्वरण है, ऐसे फेंका गया है, ऐसे फेंका गया तो त्वरण किधर लगेगा, जिधर बल लगेगा, और बल इधर लगा है, बल इस साइड में लगा है, तो त्वरण इस डायरेक्शन में नहीं होगा। इस डायरेक्शन में त्वरण कितना होगी, 0। तो Fx भी कितना हो जाएगा, 0। अब इस डायरेक्शन में दूरी तय किया है, दूरी तय किया है, इस डायरेक्शन में दूरी तो तय किया है x, यहां से यहां तक, तब ना ऊपर चला गया, तो ये दूरी हो गया x। अब हमको Sx बराबर पता है, S बराबर पता है कि OT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, हाफ AT स्क्वायर होता है। ये x हो जाएगा, ये UX हो जाएगा, ये T प्लस 1/2 AX हो जाएगा, ये T स्क्वायर हो जाएगा। और AX का वैल्यू देखिए 0 है, तो SX कितना हो जाएगा, x के जगह पे कितना रखेंगे हम, x रखेंगे। U का वैल्यू UX कितना है, VX है, इंटू T प्लस 1/2 AX का वैल्यू 0 गुना T स्क्वायर। तो ये x बराबर हो जाएगा Vx इंटू टी, ये हो जाएगा Vx इंटू टी। तो यहां से आपको t कितना निकल गया, x बाई Vx हो गया, x बाई Vx हो गया, ये समय निकल गया। अब यदि यही बात यहां पूछा जाए, Ey कितना है, क्या u डायरेक्शन में कोई वेग है, u डायरेक्शन में यहां के बाद भले ही हो गया है, लेकिन यहां से तो वस्तु ये आवेश को तो फेंका गया था, तो यहां पे तो वेग कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह Ay देखा जाए, त्वरण तो होगा कुछ, त्वरण तो कुछ आएगा।
त्वरण, यहाँ तो इस डायरेक्शन में त्वरण है क्योंकि बल लगा है। बल कितना लगा है, बल कितना लगा है ये देख लीजिए। एफ वाई ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू, और ई क्या है स्मॉल ई है, तो त्वरण भी लगेगा ए वाई त्वरण हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा एफ वाई बटा में एम, बटा में एम, एफ बराबर एम में होता है, तो एफ वाई का वैल्यू रख देंगे ई बटा में एम, ये हो जाएगा कितना त्वरण ई बटा में एम हो जाएगा त्वरण। अब ये बल हो गया, बल तो लगा। अब यहां से त्वरण का भी पता चल गया। अच्छा y कितना है, एस वाई दूरी कितना होगा, यही तो दूरी है, ये जो विक्षेप हुआ यहां से यहां तक दूरी जो हुआ यही तो दूरी है इसकी, यही तो दूरी है इसकी, यहां से जो ऐसे आता यही तो विक्षेप है इसके लिए y, यही तो y डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हो जाएगा y अपना, ये हो गया y। t कितना है, अच्छा t तो वैल्यू निकाल लिए, x बाई वी एक्स हो गया, x बाई वी एक्स। अब फिर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से फिर फॉर्मूला लगा देंगे, वी वाई निकाला जाएगा तो यू वाई यू प्लस ए टी होता है, तो ए वाई इंटू टी, तो यू वाई कितना हो गया 0 प्लस ए वाई ई बटा में एम इंटू टी, तो ये कितना हो गया ई बटा में एम इंटू टी, ये हो जाएगा वी वाई, ये हो गया वी वाई। अंतिम वेग कितना होगा, तो ये निकल गया। अब हम विक्षेप निकालना है, तो विक्षेप के लिए क्या लगाएंगे एस वाई, विक्षेप के लिए कितना लगाएंगे एस वाई बराबर यू एस बराबर यू टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस कितना हो गया वाई हो गया, यू वाई कितना हो गया यू वाई देखिए 0 है, तो ये 0 गुना टी हो जाएगा प्लस 1/2 ए वाई के जगह वैल्यू देखिए ई बटा में कितना है एम गुना टी का वैल्यू देखिए कितना निकालिए एक्स बाई वी, तो एक्स स्क्वायर बटा में वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा 1/2 ई बटा में एम एक्स स्क्वायर बटा में वी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया विक्षेप, ये हो गया विक्षेप अपना, ये हो जाता है विक्षेप। अब यहां से देखिए एक वी वाई है और एक वी एक्स है, यदि हम यहाँ से एंगल निकालते हैं कि कितने एंगल से ये विक्षेप करता है, तो यहाँ से छोटा सा एक बनता है फिगर, जैसे ये थीटा हो गया, ये कितना हो गया अपना वी एक्स हो गया, और ये कितना हो गया वी वाई हो गया, यही थीटा से जा रहा है, यही कितना विक्षेप होगा, तो यदि हम यहाँ पे tan थीटा निकालते हैं तो ये भी वी वाई हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा वी वाई बटा में वी एक्स हो जाएगा, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई का वैल्यू देखिए ई बटा में एम गुना टी, और वी एक्स का वैल्यू देखिए वी एक्स का वैल्यू एक्स के डायरेक्शन में वी एक्स कुछ निकलेगा, वी एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वी एक्स कुछ होगा, वी एक्स का वैल्यू कोई इस डायरेक्शन में वी एक्स, यदि हम वी एक्स निकालेंगे तो यहां से यदि हम वी एक्स निकालते हैं, ये वी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी होता, यही ना होता, तो यहाँ पे यू एक्स कितना है वी एक्स है, तो ये देखिए वी एक्स ही आ गया, ये क्या हो गया वी एक्स, और ये वी एक्स, ये ए का वैल्यू कुछ है यहाँ पे 0 है, वी एक्स हो गया, ये तो 0 हो जाता, तो यहाँ पे वी एक्स के ही बराबर है, मतलब कि ये वी एक्स ही है, तो ये tan इनवर्स ई वाई बटा में क्या हो जाता वी एक्स, पूरा वी एक्स ही है, और वी एक्स का वैल्यू तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये वी एक्स ही रह जाएगा, तो ये tan इनवर्स थीटा हो गया इतना, tan इनवर्स ई वाई बटा में टी बाई एम, ये अपना आ जाएगा वी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे वी एक्स, तो ये हो गया tan थीटा। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।